नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है श्राप एक अभिशाप। तो आइए सुने कविता। अपशब्द, अनुचित शब्द, अवक्रोश, अनियंत्रित बोल श्राप कहलाते हैं। कारण अकारण कभी कभी तो अभ्यास वश अन्यायास रसना से दुर्वचन निकल जाते हैं, किंतु रसना पर वास होता सरस्वती का रुष्ट हो जाती है। अनियंत्रित असंयमित वाणी माता को ना भाती है, परंतु क्या दुर्वचनों का कोई प्रभाव होता भी है जीवन में? आओ कथा द्वारा सुन जाते हैं। पुरातन काल में जब घर छोटे भूमि अधिक होती थी, तब एक किसान अपने खेत में एक पीपल का वृक्ष लगाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के आते वृक्ष घर के भीतर आंगन में, अर्थात घर बड़ा और भूमि का अभाव हो जाता है। तब परिवारजन वृक्ष को घर के भीतर से हटाना चाहते हैं। हटाएं कैसे? जड़ भूमि में है, ये फिर उगाएगा। कटा हुआ पीपल का वृक्ष फिर जीवित हो जाएगा। तब अनेक यत्न, किंतु सब पीपल वृक्ष हटा ना पाते हैं। इतने में आहट प्रवेश द्वार पर साधु को पाते हैं। बाबा, ये लो दक्षिणा, कृपया भीतर आ जाओ, हमें हमारे घर से इस वृक्ष से निजात दिलवाओ। कोई यत्न प्रयत्न प्रयास काम न आएगा। हल धीमा है, परंतु 100% वृक्ष जड़ से मिट जाएगा। सुनो, तुम सब प्रात सांझ ढले एकत्र हो, इसे कोसो। समय अवश्य लग जाएगा, किंतु ये जड़ समेत सूख जाएगा। अरे, कथा समाप्त हुई, किंतु यदि वृक्ष जो जड़ बुद्धि का हाथा है वो मात्र कोसने पर सूख जड़ समेत गिर जाता है, तो कलयुग में तो हर समय मनुष्य वातावरण में अनगिनत यही नकारात्मकता की तरंगे छोड़ रहा है। अभिशाप, अनिष्ट कथन, अनियंत्रित रसना बह रहा है। ये तरंगे ऊर्जा वातावरण में जा मिल जाती हैं। सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जीवन जीने की कला, जीवन को मधुर बनाती है, और नकारात्मक ऊर्जा बिन क्षण गवाए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अधिक क्रोध में ये ही ऊर्जा श्राप बन जाती है। आओ नकारात्मक ऊर्जा पर एक कथा श्रवण कर जाते हैं। एक बार एक राजा नगर भ्रमण करने को मंत्री और सैनिकों सहित हाथी पर सवार होकर निकलता है। राह में चंदन की दुकान पर बैठे विक्रेता को एक क्षण देख आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर मंत्री को राजा चंदन विक्रेता के प्रति अकस्मात द्वेष भाव की भावना हृदय से उत्पन्न क्यों हुई, पूछ जाता है। महाराज, कृपया उत्तर के लिए कुछ समय दे। मंत्री चंदन लकड़ी विक्रेता के समक्ष जाकर उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं देकर चंदन की लकड़ी ले आता है। राजा जी, लीजिए चंदन, भेंट स्वरूप लकड़ी चंदन की मैं उसी विक्रेता से लाया हूं। वह सुगंधित है, ये लो, उसको देना। राजा हार मंत्री को विक्रेता के लिए थमाता है। मंत्री हार को चंदन विक्रेता को जा दे आता है। तब मंत्री विक्रेता से, वो कौन सा दिन होगा तुम्हारी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी? मंत्री जी, क्षमा करना, जिस दिन अनहोनी जैसे कि मृत्यु राजा की हो जाएगी, 100% बिन पल गवाए सारी लकड़ी बिक जाएगी। पता चल गया ये नकारात्मक ऊर्जा कहां से आ रही थी? ये आ रही थी चंदन विक्रेता से, जो राजा को क्रोध दिला रही थी। मनुष्य यदि पंच तत्व में विलीन भी हो जाता है, परंतु श्राप का प्रभाव तो रह जाता है। या यूं कहो कि युग पर युग बीत जाते हैं, पर श्राप समाप्त नहीं हो पाता। वो अवश्य रंग लाता है। जैसे श्राप दिया सीता माता ने गौ वंश को, गैया तू तो विष्ठा खाए भूखी फिरेगी कलयुग में। श्राप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने, पुत्र वियोग का राजा दशरथ ने भोगा था। श्राप दिया ऋषि गौतम ने पत्नी अहिल्या को पाषाण बना छोड़ा था। श्राप के अनगिनत अनेक उदाहरण हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में मिल जाएंगे, परंतु क्या हम स्वयं की रचना या स्वयं को नकारात्मक होने से रोक पाएंगे? अरे, श्राप के कारण ही तो श्री कृष्ण के यदुवंशी परिवार का नाश हो जाता है। सुनो, महाभारत युद्ध उपरांत गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का व्याकुल हो शोक मनाती है, श्री कृष्ण को श्राप दे जाती है। गांधारी द्वारा दिया श्राप 36 वर्ष उपरांत रंग लाता है। एक दिन कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका आते हैं। कृष्ण पुत्र साम स्त्री वेश में मूसल उदर में छुपाए ऋषियों से प्रश्न, कृपया बताएं मेरे पुत्र होगा कि पुत्री? तपस्वी योग के बल से मूसल है उदर में जान जाते हैं। साम की ठिठोली अन्य भ्राताओं के हादसे पर क्रोधित तपस्वी साम को श्राप, यही मूसल तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर जाएगा। तब श्री कृष्ण राजा उग्रसेन संग लोहे के मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंकवाते हैं। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को
एक मछली निगल जाती है। शेष लोहे के चूरे को समुद्र किनारे एरक नामक घास में वो परिवर्तित हो जाता है। एक मछुआरे द्वारा वो मछली पकड़ ली जाती है। मछली के उदर में लोहे का टुकड़ा जरा नामक बहेलिया भील को मिल जाता है। भील जरा लोहे के टुकड़े से बाण की नोक बनाता है। इधर समुद्र किनारे कृष्णपुत्र कारण अकारण एक दूसरे का अपमान कर लड़ने लगे। वो मूसल के लोहे के चूर से बनी एरक नामक घास के तलवार से, जो बहुत नुकीली थी, एक दूसरे पर वार करने लगे। श्री कृष्ण के कुल का नाश का कारण वो एरक नामक घास बन जाती है। और तो और श्री कृष्ण भी श्राप से बचने ना पाते हैं। भील जरा भालका में वृक्ष तले शयन करते कृष्ण चरण के अंगूठे को वृक्ष समझकर बाण कृष्ण प्राण त्याग जाते हैं। श्राप वाणी द्वारा अपशब्द एक ना एक दिन फलीभूत हो जाता है। हमारे वेद पुराणों में अनेकों अनेक बार योग द्वारा मानसिक शांति, परंतु मनुष्य समझ ही ना पाता है। चिंता चिता समान तो जाने मान ही ना पाता है। हर समय इसकी उसकी सबकी निंदा में समय पल पल का दुरुपयोग कर जाता है। आयु अपनी स्वयं कम करके देह को गलाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ योग से प्राप्त थी, वो कलयुग में केवल हरि नाम से प्राप्त हो जाती है। और फिर कलयुग तो यंत्र युग है। यहाँ ज्ञान भी यंत्र में विद्यमान है। जो चाहो मंत्र ज्ञान पालो, तुम्हारे पास हर समाधान है। क्या कहते हैं तुलसीदास रामायण के उत्तरकांड में? कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। अर्थात कलयुग में ना यज्ञ ना योग ना ज्ञान मनुष्य पाएगा, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम भव सागर पार कराएगा। सारे भरोसे त्याग कर जो राम राम जप जाएगा, प्रेम सहित भजेगा, हरि नाम समूहों में भी गाएगा, वो निसंदेह भव पार कर जाएगा। सारे भरोसे त्याग कर जो राम नाम जप जाएगा, प्रेम सहित भजेगा, स्वयं हरि नाम समूहों में भी गाएगा, वो निसंदेह भव पार कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।